नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीनिवास सुधांशु पुनः अपने इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि मैंने बार बार कहा कि हमारा यह चैनल संस्कृत, संस्कृति, संस्कार और संगीत पर केंद्रित है। अतः मैं आज संस्कार पर कुछ बातें करूंगा। कहते हैं, लोगों को भरपूर सम्मान दीजिए, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आप में संस्कार है। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों की चर्चा है, जिसमें 5 प्रमुख संस्कार हैं। हमारे यहाँ जन्म से पूर्व संस्कार की बातें होती है, जिसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक कुशल किसान खेत में पानी की कमी की अवस्था में उसकी सिंचाई करता है, मिट्टी की जांच करता है, निकाई करता है, तब उत्कृष्ट बीज सही समय पर बोता है। यह 3-4 महीने की खेती होती है और मनुष्य का जीवन लगभग 100 वर्ष का। इसे हम ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देना चाहिए। इसका दुष्परिणाम माता पिता को शोक, दुख, कष्ट और साथ साथ समाज और देश को भी इसका कष्ट भुगतना पड़ता है। तो संस्कार पर हमें सजग होने की जरूरत है। संस्कार वास्तव में बुरे विचारों को दिमाग से हटाना और अच्छे विचारों का प्रतिपादन करना, यही संस्कार है। विज्ञान भी कहता है कि गर्भस्थ शिशु सबसे ज्यादा सीखता है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। फिर बच्चा जब मां के पेट से आता है, गर्भ से आता है, तो वो बहुत ज्यादा सीखता है, लेकिन गर्भस्थ शिशु की अपेक्षा कम। 1 वर्ष 2 वर्ष के बाद का शिशु और कम सीखता जाता है। युवावस्था में आदमी और कम सीखता जाता है और वृद्धावस्था में सीखने की क्षमता उसकी समाप्त हो जाती है। तो हमें गर्भस्थ शिशु के समय से ही अपने बच्चों पर ध्यान देना है और इसी को संस्कार कहते हैं। मुख्य 5 संस्कारों में एक विवाह संस्कार है। कहते हैं कि विवाह संस्कार को बहुत भली भांति इसका जो नियम है, अनुशासन है, उस भांति इसका निर्वहन करना चाहिए। विवाह संस्कार में 21 पीढ़ियां उस पर केंद्रित होती है। कहते हैं कि मनुष्य एक स्वयं अपने से 10 पीढ़ी पहले और अपने से 10 पीढ़ी बाद को ताड़ता है, उसका उद्धार करता है। जैसे अगर किसी के घर में कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी या प्रधानमंत्री भी अगर निकल जाते हैं, बन जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि फलाना के पोते ने, परपोते ने इतना बड़ा पद अर्जित किया। उसी तरह 10 पीढ़ी पहले और 10 पीढ़ी बाद वाले लोग इसका लाभ उठाते हैं, लाभ उन्हें मिलता रहता है। तो संस्कार यही है। विवाह संस्कार की बात अभी चल रही है, तो मैं बज्जिकांचल का निवासी हूं। मेरा मेलोडी हाउस भगवानपुर, वैशाली, बिहार का मैं रहने वाला हूं और मुजफ्फरपुर पुराना जिला, जो आज मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर 4 भागों में विभक्त हो गया है। और इसके सीमावर्ती जो भी क्षेत्र हैं, वहां बज्जिका भाषा बोली जाती थी, बज्जिका संस्कृति थी। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले बज्जी गणराज्य हम सब ने सुना है, आपने सुना होगा। ये प्रजातंत्र की जननी है। सर्वप्रथम यहीं से प्रजातंत्र शुरू हुआ और आज पूरे विश्व में सारा देश प्रजातांत्रिक गणराज्य है। यहाँ की संस्कृति बड़ी उत्कृष्ट थी, यहाँ के संगीत सब कुछ उत्कृष्ट थे। किन्हीं कारणों से आज इस पर लोगों का ध्यान कम गया है, भोजपुरी, मैथिली पर अधिक गया है और कहीं न कहीं से इसके दोषी हम लोग खुद हैं, बज्जिका के निवासी, यहाँ के कवि, यहाँ के कलाकार भी हैं। तो मैं आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं
हमारे बज्जिकांचल में विवाह को बियाह कहते हैं, बेटा बियाह बेटी बियाह। तो जैसे विवाह होते रहता है, पंडित जी वैदिक मंत्र इत्यादि पढ़ते हैं, अनेक क्रियाएं कराते हैं, साथ ही साथ हमारे गांव की स्त्रियों द्वारा अनेक प्रकार के मांगलिक गीत गाए जाते हैं, इसे मांगलिक परिवेश कहते हैं। यह हमारे पंडितों द्वारा, हमारे आचार्यों द्वारा जो क्रिया कराई जाती है, उसको हमारी गांव की स्त्रियां सिद्ध करती हैं। मतलब विवाह में गीत पूरक होता है, पंडित जी के मंत्रों का पूरक होता है, उन विधियों का पूरक होता है, और प्रत्येक विधि के गीत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इन्हीं कारणों से मैंने अपना शोध कार्य बज्जिका संस्कृति और संस्कार गीतों पर या बज्जिका के अन्य गीतों पर किया है। तो आज मैं बज्जिका संस्कार गीतों पर कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। हर प्रकार के गीत हमारे यहाँ उपलब्ध हैं बज्जिका भाषा में। देखिए हमारी भाषा कितनी सरल, कितनी मीठी भाषा है, आप इसके भाव में सराबोर हो जाएंगे। सर्वप्रथम हमारी बेटियों द्वारा गाया जा रहा यह गीत है कि किसी भी मांगलिक कार्य में हम निमंत्रण देते हैं। आज मोबाइल के जरिए, अब ई कार्ड के जरिए लोगों को निमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है। लेकिन हमारी पुरानी परंपरा और विचारधारा कैसी थी कि एक कोयल के माध्यम से, कोयल मीठी बोली का प्रतीक है, मधुर बोली का प्रतीक है, तो एक कोयल के माध्यम से हम अपने इष्ट को, मित्र को, देवता को, पितर को, ग्राम देवता को, कुल देवता को, सभी को आमंत्रित करते हैं, निमंत्रित करते हैं। तो आज आप विवाह के अनेक प्रकार के गीत हमारे बच्चों से सुने। इसमें अधिक साजोबाज की व्यवस्था नहीं हुई है। जो हमारे यहाँ व्यवस्था है वही है, एक इलेक्ट्रॉनिक तबला है जो मशीन तबला है, और एक हारमोनियम है। हाँ, कभी मौका मिला तो ओरिजिनल तबले पर और अन्य साजबाज के साथ भी आपको मैं ऐसे गीत प्रेषित करता रहूंगा। पहले आप गीत के बोल सुने और गीत के भाव समझें और आनंद लें। धन्यवाद।